चलो लेट स्टार्ट। कल के क्वेश्चन, कल लास्ट क्लास में अपन कहाँ पे थे? आई गेस वो लास्ट क्लास के क्वेश्चन एक्चुअली टफ थे थोड़े से। फिर अपन क्वेश्चन नंबर 9 and 10 ना। क्वेश्चन नंबर 9 वाज डन, क्वेश्चन नंबर 10 वाज लेफ्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लेते हैं। 4 objects in a set of 10 objects are alike. 4 objects in a set of 10 objects. 10 objects है टोटल। क्वेश्चन नंबर 9 आई एम टॉकिंग अबाउट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। 10 में से 4 ऑब्जेक्ट्स जो है वो आइडेंटिकल है। मान के चलो ये 4 ऑब्जेक्ट्स जो है वो आइडेंटिकल है, ये 4 ऑब्जेक्ट्स जो है वो आइडेंटिकल है। तो कैसे सॉल्व करते हैं? और इसको सर्कुलर वे में अरेंज किया है। तो 10 ऑब्जेक्ट को सर्कुलर वे में कैसे अरेंज करते हैं अपन? हाउ डू वी अरेंज 10 ऑब्जेक्ट्स इन सर्कुलर वे? 10 - 1 फैक्टोरियल, बट उसमें से 4 तो आइडेंटिकल है ना, उसमें से 4 जो है वो क्या है? आइडेंटिकल है। तो उससे अपन क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, है ना। 10 ऑब्जेक्ट्स है, 10 ऑब्जेक्ट्स को सर्कल में कैसे अरेंज करेंगे? 10 फैक्टोरियल। 10 ऑब्जेक्ट्स को सर्कल में कैसे अरेंज करेंगे? 10 - 1 फैक्टोरियल। और उसमें से 4 जो है वो आइडेंटिकल है, तो क्या करेंगे फिर? डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। जैसे अपन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करते थे ना, आइडेंटिकल नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को अपन डिवाइड करते थे, तो कितना आया फिर? ये 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। हाउ मच इज दिस? 9 into 8 into 7 into 6 into 5। तो कितना आता है बताओ इसका आंसर फास्ट। वैसे तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने आंसर फैक्टोरियल के टर्म्स में दिया हुआ है, बट स्टिल। यस, कितना आ रहा है इसका कैलकुलेशन? मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है? बोलो जल्दी। 15120। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करोगे? क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करोगे? चलो क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करो फास्ट। 15 persons sit round a table. Find number of arrangements that have 2 specified persons not sitting side by side. 2 specified persons not sitting side by side. Yes. टोटल माइनस टुगेदर का लॉजिक लगाओ यहाँ पे। या फिर सेपरेट भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसमें, सेपरेट आउट भी कर सकते हो सबको। ये साय किसी का आंसर? 15 में से 2 लोग अपन को साइड बाय साइड नहीं चाहिए, है ना। 15 में से 2 लोग हमें साइड बाय साइड नहीं चाहिए, तो 15 में से 2 लोगों को हटा दो। कितने बचे लोग?
13 लोग बचे, सही बोला ना मैंने क्या बोला, 15 में से 2 लोग मुझे साइड बाय साइड नहीं चाहिए, तो 15 में से 2 लोगों को हटा दो, तो 13 लोग बचे। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 15 में से 2 लोगों को मैंने हटाया जो मुझे साइड बाय साइड नहीं चाहिए, तो वो 2 लोग कहाँ पे जाके बैठ सकते हैं, वो 2 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, यहाँ पे बैठ सकते हैं, यहाँ पे बैठ सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मतलब वो 2 लोगों के लिए कौन सी जगह वेकेंट है, वो रेड कलर वाली जगह वेकेंट है ना। तो यस 2 लोग मुझे साइड बाय साइड नहीं चाहिए, तो वो 2 लोग ये एरोज वाले प्लेसेस पे बैठ सकते हैं, है ना। और जिन पे कोई कंडीशन नहीं है, ऐसे कितने लोग हैं, 13 लोग हैं, तो क्या हो जाएगा फिर 13, 13 लोगों को, 13 people can be arranged in 13 minus 1 factorial ways, which is 12 factorial, है ना। तो ये 13 लोग कैसे अरेंज हो सकते हैं, 12 फैक्टोरियल वेज में, सही है। ओके, अब नेक्स्ट, अभी रेड कलर की जगह पे कौन जाएगा, वो जो 2 लोग हमें नहीं चाहिए, है ना, वो जो 2 लोग है जो हमें नहीं चाहिए, वो एरोज की जगह पे जाएंगे। तो कितने एरोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना। तो 2 people can be arranged in 13p2 ways, है ना, 13p2 ways। तो 13p2 क्या हो जाएगा, 13 फैक्टोरियल अपॉन 13 माइनस 2 इज 11 फैक्टोरियल। टोटल माइनस टुगेदर से सॉल्व किया तुमने, फिर भी सेम तो आना चाहिए वैसे। कितना है ये, 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल, तो ये दोनों कट हो गए, है ना। तो कितना बचा फिर यहाँ पे, 13 इंटू 12। ओके, सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, सो 12 फैक्टोरियल इंटू 13 इंटू 12। तो 13 इंटू 12 फैक्टोरियल कितना होता है, 13 फैक्टोरियल होता है, एंड ये 12 एज इट इज, डन। ये आना चाहिए आंसर। ओके, अब टोटल माइनस टुगेदर भी करते हो तो भी सेम आंसर आना तो चाहिए। लेट्स सी नाउ, टोटल कितना हो गया, 15 लोग हैं, है ना। मेथड 2, 15 people can be arranged in 15 minus 1 factorial ways in circular arrangement, सही है। तो ये तो टोटल हो गया ना, टोटल कितना है, आंसर आया ना मानसी, आंसर आया, टोटल कितना है, 14 फैक्टोरियल। ओके, और यस 2 लोगों को अपन को एक साथ लेना है, टोटल माइनस टुगेदर कर रहे हैं ना अपन, टोटल माइनस टुगेदर कर रहे हैं, यहाँ पे अपन ने सीधा सेपरेट किया था, अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, टोटल माइनस टुगेदर। तो 15 में से 2 बॉक्स में रख दिए क्योंकि हमें टुगेदर फाइंड आउट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, 13 लोग बचे, बॉक्स को पकड़ के 14 पीपल, है ना, बॉक्स को पकड़ के 14 पीपल, सो 2 पीपल कैन बी टुगेदर, 2 people can be together in how many ways, yes in, ये 13 है और ये बॉक्स मतलब 14, तो 14 माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू बॉक्स के अंदर कितना है 2 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा फिर 13 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, है ना।
सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ये टुगेदर वाला फाइंड आउट किया, लेकिन हमें टुगेदर नहीं चाहिए, हमें सेपरेटेड चाहिए। कि क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो दो लोग साइड बाय साइड नहीं बैठने चाहिए, वो दो लोग साइड बाय साइड नहीं बैठने चाहिए। ठीक है, तो यस, व्हाट इज द मेथड? टोटल माइनस टुगेदर. So number of arrangements in which they are not sitting side by side, number of arrangements in which two people are not sitting side by side is equal to total minus together. सही है, तो 13 फैक्टोरियल को कॉमन निकालो, ये 14 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं? 14 इंटू 13 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल इंटू 2, तो इसको कॉमन निकालो 13 फैक्टोरियल को, तो क्या आया? 14 माइनस 2 विच इज इक्वल टू व्हाट? 12 इंटू 13 फैक्टोरियल. डन. ये और ये मैच करता है आंसर, दोनों में से कोई भी वे करो, ये भी चलेगा ये भी चलेगा. देख लो एक बार कुछ प्रॉब्लम है क्या, इसके बाद अपन कॉम्बिनेशन की तरफ जा रहे हैं. डन. मानसी, आई विल सजेस्ट यू टू सॉल्व एक्सरसाइजेस फर्स्ट. ठीक है, मेरा ऐसा सजेशन है कि तुम पहले एक्सरसाइज बिना देखे सॉल्व करो. मतलब यू शुड नॉट नीड एनी रेफरेंस फ्रॉम द क्लास नोट्स. ऐसे अगर तुम एक्सरसाइज एक बार तुम प्रिपेयर कर लेते हो ना, तो भी तुम्हारे लेवल पे, लाइक 11th के लेवल पे इट्स इनफ. क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, अगर इस पे अगर क्वेश्चंस डिजाइन करने जाएंगे ना, तो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस भी बनते हैं. तो माय सजेशन इज तुम ये 11th का टेक्स्ट बुक पहले प्रिपेयर करो. दिस इज योर 50% सीए फाउंडेशन का परमिटेशन कॉम्बिनेशन. अगर तुम 11th का टेक्स्ट बुक अच्छे से प्रिपेयर करते हो ना विथ ऑल कॉन्सेप्ट्स, तो तुम्हारा सीए फाउंडेशन का परमिटेशन कॉम्बिनेशन 50% क्लियर हो जाएगा. सो माय सजेशन इज एट दिस लेवल यू क्लियर आउट द टेक्स्ट बुक फर्स्ट. काफी सारे लोगों को मतलब ये मैंने देखा है, जब फाउंडेशन में जाते हैं ना अपन, फाउंडेशन को जब मैं पढ़ाती हूँ तो लोग भूल जाते हैं सब कुछ 11th का. तो आई डोंट वांट दी केस, दिस केस शुड हैपन विथ यू पीपल. तो मेरा सजेशन है कि तुम टेक्स्ट बुक पहले इस तरीके से प्रिपेयर करो कि सारे के सारे 6 के 6 एक्सरसाइजेस जो है वो बिना क्लास नोट्स रेफर किए तुम्हें सॉल्व करके आने चाहिए. ओके, रीच एट दिस लेवल एंड देन आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस. क्योंकि मेरा ये पहले सजेशन रहेगा कि परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी जैसा चैप्टर है वो पहले तुम अपने लेवल पे पूरा टेक्स्ट बुक बिना देखे सॉल्व करते आ रहा है क्या, सारे के सारे 6 एक्सरसाइजेस, एंड देन आई विल गिव यू सम मोर क्वेश्चंस. ठीक है, सो आगे बढ़े फिर. ओके,
So let's move to next concept now, combination. Okay, let's move to next concept, combination. Now combination में क्या है, तो सिलेक्शन है. ठीक है, जैसे कि मान के चलो, मैंने तुम लोग को पहले क्लास में बताया था ए बी सी डी, ये 4 ऑब्जेक्ट्स में से मुझे 3 ऑब्जेक्ट्स, अगर मान के चलो 2 ऑब्जेक्ट्स मुझे अरेंज करने हैं, तो क्या क्या हो सकता है, ए बी, बी ए, सी डी, डी सी एंड सो ऑन. ये हो गया अरेंजमेंट. ये क्या है, अरेंजमेंट. अरेंजमेंट अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं, परम्यूटेशन से. मतलब 4 में से 2 ऑब्जेक्ट्स मुझे अरेंज करने हैं. 4 में से 2 ऑब्जेक्ट्स मुझे अरेंज करने हैं. सो इट्स गोइंग टू बी 4p2. 4 में से 2 ऑब्जेक्ट्स मुझे अरेंज करने हैं. सो इट्स गोइंग टू बी व्हाट, 4p2. बट अगर 4 ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट्स मुझे सिलेक्ट करने हैं, 4 ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट्स मुझे सिलेक्ट करने हैं, तो कैसे कर सकते हो, ए बी और बी ए. ये 2 अलग अलग चीजें हैं क्या, नहीं, ये 2 अलग चीजें नहीं है. मैंने ए एंड बी को सिलेक्ट कर लिया, इसी का मतलब बी एंड ए को सिलेक्ट कर लिया ना. 2 अलग अलग चीजें नहीं है इसमें. ए एंड बी को क्या सिलेक्ट किया और बी एंड ए को क्या सिलेक्ट किया, वन एंड दी सेम थे. समझ में आई बात. वैसे ही सी एंड डी को सिलेक्ट किया एंड डी एंड सी को सिलेक्ट किया, वन एंड दी सेम थिंग. तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है. So whenever you say that you are selecting 2 people, that means that A, B, C, D में से हमें ऑर्डर की जरूरत नहीं है यहाँ पे. ओके, हमें ऑर्डर की जरूरत नहीं है यहाँ पे. ठीक है. सो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे यहाँ पे सिलेक्शन करना है. सीधी सी बात है, 4 लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और 2 लोगों की वैकेंसी है. 2 लोगों की वैकेंसी है, तो ऐसा तो नहीं बोलेगा ना इंटरव्यू, मैंने ए एंड बी को सिलेक्ट किया और बी एंड ए को सिलेक्ट किया. ऐसा नहीं चलेगा. दोनों अलग अलग चीजें थोड़ी ना है. ए एंड बी को सिलेक्ट किया, इसी का मतलब है बी एंड ए को सिलेक्ट किया. ए एंड बी को सिलेक्ट किया, इसी का मतलब होता है बी एंड ए को सिलेक्ट किया, है ना. तो जब भी सिलेक्शन की बात आती है तो ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट. सो इन केस ऑफ सिलेक्शन, order is not important. Okay, and we use what, combinations in this case. We use what, combinations in this case. So what is the formula for combination? Out of n objects, r objects can be selected in NCR weights. Okay, and NCR is equal to n factorial upon r factorial n minus r factorial. Okay, n factorial upon r factorial n minus r factorial. ओके, तो देखते हैं फिर. जैसे कि मान के चलो आउट ऑफ 8, इफ, या फिर ऊपर का एग्जांपल लेते हैं, आउट ऑफ 4 2 are to be selected. 2 are to be selected. तो क्या हो जाएगा, 4c2 is equal to 4 factorial upon 2 factorial 4 minus 2 factorial. क्या हो जाएगा फिर, 4 factorial upon 2 factorial 2 factorial. अब क्या हो गया फिर, 4 into 3 into 2 factorial upon 2 factorial 2 factorial. ये 2 factorial 2 factorial चले गए. कितना बचा यहाँ पे, yes, 12/2 which is 6. ओके, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है 15C4. चलो 15C4 बताओ मुझे कितना आता है, फास्ट.
डन, ओके चलो। तो क्या हो जाएगा फिर ये 15 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 15 माइनस 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका भी बता देती हूँ मैं, वेट। 15 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल, सही है। तो क्या हो जाएगा फिर 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल। तो ये 11 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल चले गए, तो क्या बचा फिर अपने पास? यस, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12, 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24 होता है ना। तो 12 वन जा 12 टू जा, कितना है फिर ये? इट शुड कम आउट टू बी, इट शुड कम आउट टू बी 1365, 1365, ओके ठीक है। नेक्स्ट, इसका एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन 80C2। चलो ट्राई टू आंसर दिस। यस, सिर्फ मानसी सॉल्व कर रही है क्या? बाकी लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्या? सिर्फ मानसी सॉल्व कर रही है? ओके तो क्या हो जाएगा फिर? 80 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 78 फैक्टोरियल, सही है ना। 80 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 80 इंटू 79 इंटू 78 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 78 फैक्टोरियल। 78 गया, कितना बचा फिर अपने पास? 40 इंटू 79 विच कम्स आउट टू बी 3160। अब इसको ना शॉर्टकट है, देखो अगर तुमने एक्सप्रेशंस ऑब्जर्व किए ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैंने ये शॉर्टकट क्यों बताया। देखो हाँ, सपोज मुझे 15C3 फाइंड आउट करना है, तो पूरा पूरा एक्सप्रेशन मत लिखते बैठो। मतलब अभी ठीक है, अभी कैसे बेसिक क्वेश्चन है तो तुम्हें पूरा प्रॉपर एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, बट जैसे अभी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें इसका वैल्यू चाहिए हमें, तो उस केस में पूरा एक्सप्रेशन मत सॉल्व करो,
3 है ना, यहाँ पे 3 है ना, तो 15 को पकड़ के पीछे वाले 3 टर्म्स लिखो, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, आंसर आ जाएगा। सपोज मुझे 80 C2 फाइंड आउट करना था, करेक्ट, ऊपर वाले क्वेश्चन में 2 है ना यहाँ पे, तो 80 के पीछे वाले 2 टर्म्स लिख दो अपॉन 2 फैक्टोरियल, आंसर आ जाएगा। अल्टीमेटली वही बचता है, देखो अल्टीमेटली वही बचता है, सही है ना, वही बचता है ना। आगे अगर मुझे 15C4 फाइंड आउट करना है, ऊपर वही था ना 15C4, तो 4 नंबर्स लिखो, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 अपॉन 4 फैक्टोरियल, आंसर आ जाएगा। अल्टीमेटली देखो वही बचता है। So you can use this shortcut instead of writing all the formula and everything. Okay? तो मेरा बस कहना ये है कि अभी ठीक है, अभी ये बेसिक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.6 का बेसिक क्वेश्चन है, तो वहां पे प्रॉपर स्टेप्स करो, लेकिन जब बाद में अपन वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब ये शॉर्टकट्स तुम लगा सकते हो सॉल्विंग के लिए, ठीक है। चलो अभी एक प्रॉपर्टी अपन देखने वाले हैं, कॉम्बिनेशन का एक प्रॉपर्टी अपन देखने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या प्रॉपर्टी देखो, NCR इज इक्वल टू NC(n-R). अभी मैं कुछ एग्जांपल्स तुम्हारे सामने रखती हूँ। 5C1 इसका वैल्यू कैलकुलेट करो, 5C4 का वैल्यू कैलकुलेट करो, देन 6C2 का वैल्यू कैलकुलेट करो, 6C4 का वैल्यू कैलकुलेट करो, 7C5 का वैल्यू कैलकुलेट करो और 7C2 का वैल्यू कैलकुलेट करो और मुझे बताओ फटाफट आंसर्स। फिफ्टीन आ रहा है, ओके देखो, तो अगर तुमने यहाँ पे कैलकुलेट किया तो क्या समझ में आएगा तुम्हें, 5 फैक्टोरियल, मैंने क्या बताया था तुम्हें, यहाँ पे 1 है ना, तो 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 है ना, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 4 आता है, ये 5 आता है, और ये कितना आता है देखो, ये भी कट हो जाएगा, 5 बचेगा, ओके। अब यहाँ पे 62 क्या बताया था मैंने, 6 इंटू 5 अपॉन 2 फैक्टोरियल, कितना आता है ये 15, ओके। 64 कितना आता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल, इसको चेक करो, 4 फैक्टोरियल मतलब 24 होता है,
4 फैक्टोरियल मतलब 24 होता है, तो 6 1 जा 6 4 जा 24, 4 and 4 गया, कितना बचा 15. चेक आउट योर 7 into 6 into 5 into 4 into 3, 5 है ना यहाँ पे, तो मैंने 5 नंबर्स लिखे 7 6 5 4 3 अपॉन 5 फैक्टोरियल. 120 आता है ना, दिस इज 120. तो ये कितना आता है फिर, इसका आंसर चेक करो, यू विल गेट 120. 120 में सॉरी 21, चेक करो, ये 120 है, तो 12 1 जा 12 10 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 3 जा, तो 21 आया. 7 into 6 upon 2 फैक्टोरियल कितना आता है ये 20. तो क्या है यहाँ पे एग्जैक्टली क्या मतलब क्या पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, तो इस फॉर्मूला को चेक करो. NCR इक्वल टू NCN माइनस R. अब अपन 7C5 देखते हैं. 7C5 मैंने क्या किया, R के जगह पे 5 रखा, N के जगह पे 7 रखा, तो यहाँ पे भी N के जगह पे मैंने 7 रखा, N के जगह पे 7 रखा, R के जगह पे 5 रखा. क्या समझ में आया, 7C5 एंड 7C2 दोनों क्या है, इक्वल है. सही बात है. सेम चेक फॉर दिस 6C2 6C2 N is 6 R is 2. चेक करो, N is 6 C 6 minus 2 कितना आया, 6C2 is equal to 6C4. सेम आया है ना. चेक इट हियर. 5C1 is nothing but 5C5 minus 1 कितना आया, 5C1 is equal to 5C4. तो यहाँ पे ना एक ऑब्जर्वेशन है. क्या ऑब्जर्वेशन है, देखो दो चीजें हैं यहाँ पे. एक तो तुम्हारा ये जो है वो सेम होना चाहिए, आई सॉरी ये नहीं, ये सेम होना चाहिए, n जो है वो सेम होना चाहिए, और r एंड n माइनस आर. मतलब देखो सिंपल वर्ड्स में अगर बोलना है तो इसका और इसका, कौन से दो नंबर्स का, इसका और इसका एडिशन अगर करोगे तो ये नंबर मिलना चाहिए. फिर से इसका और इसका एडिशन अगर करोगे तो ये नंबर मिलना चाहिए. फिर से इसका और इसका एडिशन अगर करोगे तो ये नंबर मिलना चाहिए. तो तुम ओरली बता सकते हो, क्या बता सकते हो, 10C2 is nothing but 10C8 है ना. तो तुम मुझे बताओ फिर 15C10 is equal to what, 15C what, क्या लिखूं मैं नीचे, 5. परफेक्ट है ना. सपोज मैंने लिखा 14C8, व्हाट शुड आई राइट, 14C6. ऑल राइट, समझ में आ रही बात. ओके तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि जरूरी है तुम्हें. मतलब अभी देखो काफी सारी चीज है ना अभी काम नहीं आएगी, लेकिन अगर तुम्हें ये चीज पहले से पता हो ना तो कहीं तभी तुम्हारे माइंड में स्टोर रहेगी, और 1-2 साल बाद तुम्हें फिर फाउंडेशन का जब तुम प्रिपरेशन करोगे तब ये चीजें तुम्हें याद आ जाएगी कि मैम ने ऐसा कुछ बताया था. ओके तो तब जाके ये बहुत काम आता है. चलो आगे बढ़ते हैं. अब एक्सरसाइज 6.6 का थर्ड क्वेश्चन आई एम गोइंग टू सॉल्व, फोर्थ यू विल डू इट एज यू विल बी डूइंग इट एज अ होमवर्क. ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन आई विल सॉल्व. चलो थर्ड क्वेश्चन क्या है फिर, 15C4 plus 15C5 is what. चलो बताओ. फाइनल आंसर बताओ मुझे डायरेक्टली, नंबर में चाहिए मुझे, नंबर्स में.
आया किसी का आंसर? फोर थ्री सिक्स एट, वेरी गुड मानसी, परफेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। 15C4 तो क्या हो जाएगा ये? 15 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 15 माइनस 4 11 फैक्टोरियल प्लस 15 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 15 माइनस 5 10 फैक्टोरियल, है ना? तो ये हो गया तुम्हारा एक्सप्रेशन। तो जैसे मैंने तुम लोगों को बोला था कि यू कैन टेक इट, you can solve it by taking this 4 numbers or by taking this 5 numbers. Okay, वैसे भी solve कर सकते हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 15 फैक्टोरियल को कॉमन निकालो। 15 फैक्टोरियल को कॉमन निकाला मैंने। अब डिनोमिनेटर में भी कुछ कॉमन निकल सकता है। चलो ठीक है, मैं उसको स्प्लिट करके बता देती हूँ। 11 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 15 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल। अंदर क्या बचा? 1/11 प्लस 1/5, ये दो नंबर्स बचे। एनी डाउट? कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? ओके, तो क्या हो जाएगा फिर ये? 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। अंदर क्या है? 5 वन जा 5, 11 वन जा 11 एंड दिस इज 16, सॉरी 55। ठीक है, तो ये तो गया। ये क्या है? 24, है ना? सो 12 वन जा 12, 2 जा 2 वन जा 2, 7 जा, तो कितना आया फिर ये? 15 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 16 अपॉन 55। सो 11 वन जा 11, 5 जा 5 वन जा 5, 3 जा, कितना आ रहा है देखो ये? 3 7 जा 21। यूज कैलकुलेटर to save the time. 21 into 13 into 16, it comes out to be 4368. So it's verified. ओके, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर जो मैंने तरीका बताया था तुम लोगों को, क्या तरीका बताया था? 15C4 है तो यू कैन जस्ट टेक 4 numbers in the numerator, 15 into 14 into 13 into 11 upon 4 factorial. You can take 5 numbers in the numerator. यहाँ पे कुछ बाकी है क्या? हाँ, 12 बाकी है। ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, तो थोड़ा सा लेंगे हो जाएगा। ऑलराइट, ओके, चलो अब एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का। फाइंड n
सबसे पहला क्वेश्चन है 6p2 इक्वल टू n इंटू 6c2. 6p2 equal to n into 6c2. चलो tell me. Try to solve. Take 1 minute. आसान है. n का वैल्यू बताओ. Correct. Very good, Mansi. 6p2 ना 6 factorial upon 6 minus 2 factorial. ये हमने देखा है ऑलरेडी. n into 6c2 6 factorial. करेक्ट. तो ये तो गया. ओके. और 6 minus 2 factorial is 4 factorial. वो भी चला जाएगा. 2 factorial यहाँ पे आ जाएगा. n is equal to 2. चलो अगला क्वेश्चन. Try to solve. 2nc3 is to nc2 equal to 52 is to 3. पेज नंबर बताओ यार कोई टेक्स्ट बुक का. मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है. टेक्स्ट बुक का पेज नंबर क्या है एक्सरसाइज का? 89. चेक आउट 89 पेज. आया किसी को सॉल्व करते हैं? इज देयर एनीवन? चलो लेट्स ट्राई आउट. रेशो है तो यू विल राइट इट एज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. ठीक है. तो क्या हो जाएगा फिर ये 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल 52 अपॉन 3. अब क्या करोगे? उल्टा है ना. उल्टा करेंगे ना इसको. तो क्या हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल. सही है. ओके. चलो आगे बढ़ते हैं फिर. अब 2n फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे? 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3. और
और ये क्या है 52/3 है ना। वैसे ही क्या करेंगे अपन, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल। अब उस n फैक्टोरियल को स्प्लिट किया जा सकता है, n-1 n-2 है ना, ऐसे स्प्लिट किया जा सकता है। तो ये और ये गया, ये और ये गया। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है ना, तो 3 फैक्टोरियल को अपन लिख सकते हैं 3 × 2 फैक्टोरियल। तो ये और ये भी गया। तो क्या क्या बचता है फिर अपने पास, 2n 2n-1, यहाँ से 2 कॉमन निकालो, n-1 होल डिवाइडेड बाय 3 बचेगा, यहाँ पे n बचेगा n-1 2/3। तो क्या हुआ फिर, 2 2 4 2n-1/3 52/3 3 3 will go 2n-1 52/4 है ना। तो क्या आया फिर 2n-1 4 1 जा 4 3 जा। तो यहां से हमें क्या पता चला, 2n is equal to 14, so n is equal to 7। देख लो फिर, इसको अपन क्या कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं ना। इसको अपन ने उल्टा किया, 2n फैक्टोरियल को कैसे लिखा, 2n 2n-1 2n-2 2n-3 3 फैक्टोरियल 2n-3 फैक्टोरियल 2n-3 फैक्टोरियल विल गो। ये क्या है, n n-1 n-2 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 गया है ना। 3 फैक्टोरियल को कैसे लिखा, 3 × 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल विल गो है ना। तो 2n 2n-1 2n-2, यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाला, तो मुझे यहाँ पे n-1 मिला, जो कि इसके साथ कैंसिल हो रहा था। सही है, चेक इट आउट, देख लो एक बार, लिखो, नोट इट डाउन। थर्ड क्वेश्चन आसान है, थर्ड क्वेश्चन होमवर्क के लिए कर लो। अच्छा नहीं ठीक है, कर लेते हैं ना, कुछ नहीं कर लेते हैं। डन, अगला क्वेश्चन ट्राई करोगे, एक अटेम्प्ट दोगे। चलो गिव एन अटेम्प्ट। NC n-3 is equal to 84। चलो ट्राई टू सॉल्व इट। आ रहा है, सॉल्व करते हैं या नहीं आया। देव, नहीं आया आंसर अभी तक।
ओके, वेरी गुड। n इज इक्वल टू 9, परफेक्ट, क्या बात है। चलो, तो क्या हो जाएगा फिर, n फैक्टोरियल अपॉन एनसीआर का फॉर्मूला लगेगा ना। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो लगाते हैं फिर n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। अब क्या करेंगे, n फैक्टोरियल n minus 3 factorial, minus n plus n will go, what is left, 3 factorial equal to 84, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये, n फैक्टोरियल का n minus 1 n minus 2 n minus 3 factorial n minus 3 factorial, ये 6 है ना, ये 6 आया इक्वल टू 84। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है किसी को? क्या किया मैंने, n फैक्टोरियल को स्प्लिट किया, n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, n माइनस 3 एज इट इज, 3 फैक्टोरियल 6, सो दिस एंड दिस विल गो, 6 को इस साइड शिफ्ट करो, ओके तो क्या हो जाएगा, n n माइनस 1 n माइनस 2 84 इंटू 6 हो जाएगा, 6 4 जा 24, 6 8 जा 48, 48 into 15 n minus 1 n minus 2, ठीक है, n minus 1 n minus 2। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है ना, देयर आर 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। तो कौन से 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है जिनका मल्टीप्लीकेशन 504 आएगा, विच आर दी 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, कैन एनीवन टेल मी? यहाँ पे ही सोचो, यहीं पे सोचो, 3 consecutive numbers which will give me this multiplication. 9 into 8 into 7, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, which is biggest among these 3? Which one is biggest among these 3? n is biggest. Which is biggest among these 3? 9 is biggest. So n is equal to 9. ऐसे इक्वेट करना है, कैसे भी नहीं इक्वेट करना है। सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे, n, यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, 9, तो n is equal to 9, okay। So this is the way to solve the question. Understood? Any doubt? कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, देख लो एक बार कैसे सॉल्व किया है क्वेश्चन। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेती हूँ स्क्रीन पे। चलो तब तक ये क्वेश्चन पे ट्राई करो। आए किसी को आंसर? ट्राई टू सॉल्व इट फास्ट।
रेशो है ना, तो उसको ऐसा लिखेंगे, इज इक्वल टू 143/10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर, यस लिख लो इसको, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओ, 14 फैक्टोरियल 2r फैक्टोरियल 14 माइनस 2r फैक्टोरियल, ये क्या है 10 फैक्टोरियल अपॉन 2r माइनस 4 फैक्टोरियल 10 माइनस 2r माइनस 4 फैक्टोरियल। ओके, अब इसको ऊपर लेके चलो, क्या हो जाएगा 14 फैक्टोरियल अपॉन 2r फैक्टोरियल 14 माइनस 2r फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा ये 2r माइनस 4, ये 10 एंड माइनस 4, ये 14 माइनस 2r हो जाएगा, सही है। 14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो वो प्लस प्लस 14 माइनस 2r हो जाएगा, सही है। इसको देखो मैंने ये लिखा है 10 माइनस माइनस प्लस 4 14 माइनस 2r, और ये क्या है 2r माइनस, सॉरी ये क्या है 10 फैक्टोरियल। देखो ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, ये उल्टा हो गया है ना। r इज इक्वल टू 4, वेरी गुड, देव का आंसर आ गया, वेरी गुड परफेक्ट। तो 2r 14 माइनस 2r 14 माइनस 2r विल गो, ये सेम क्वेश्चंस फाउंडेशन के मॉड्यूल में दिखेंगे ना तुम लोगों को, सेम क्वेश्चंस ऐसे, यही क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 4 तो पूरा का पूरा तुम्हें दिखेगा फाउंडेशन के कोर्स में। तो देख लो फिर, फैक्टोरियल है, अब 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय, ये भी है ना न्यूमरेटर में, इक्वल टू व्हाट 143/10। इसको भी स्प्लिट करो, 2r 2r माइनस 1 2r माइनस 3 2r माइनस 4 फैक्टोरियल इनटू यहाँ पे मेरे पास 10 फैक्टोरियल है। तो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर मैंने कलेक्ट किया, 2r फैक्टोरियल को कैसे लिखा 2r 2r माइनस 1 2r माइनस 3 2r माइनस 4 फैक्टोरियल। इसको और इसको और इसको कैंसिल कर दो, है ना। तो क्या आया फिर अपने पास, इसको इस तरफ लेके चलते हैं, 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11, ये 10 यहाँ पे आ जाएगा, 143 डिनोमिनेटर में जाएगा, इज इक्वल टू, ये पूरे को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं 2r माइनस 1, एक मिनट यहाँ पे 2r माइनस 2 मिस आउट है ना, अब सही है, 2r माइनस 1 2r माइनस 2 2r माइनस 3, पीछे पीछे जाने का मैंने बताया था, जब भी तुम्हें फैक्टोरियल को स्प्लिट करना है पीछे पीछे जाओ, 2r एक स्टेप पीछे और एक स्टेप पीछे और एक स्टेप पीछे, है ना, पीछे पीछे जाओ। ओके, अब क्या हो जाएगा फिर, यस 143 अपने पास, है ना। तो एक मिनट, कुछ तो कट हो जाएगा यहाँ पे ना, 13 1 हाँ ये कट हो रहा है, 13 1 13 1 13 1 फिर ये 11 विल गो, सो व्हाट इज लेफ्ट 14 12 10 2r minus 1 2r minus 2 2r minus 3, 4 consecutive numbers are there. Can I get 4 consecutive numbers here? Yes, we can get 4 consecutive numbers here. यहाँ पे 4 consecutive numbers है ना, consecutive numbers मतलब आगे पीछे, तो यहाँ पे भी consecutive numbers मुझे मिल सकते हैं, 8 into 7 into 6 into 5 2r minus 1 2r minus 2, सबसे बड़ा कौन है इनमें, सबसे बड़ा ये है
इनमें सबसे बड़ा कौन है? ये है। तो 8 इज इक्वल टू 2r, r इज इक्वल टू 4. डन. चेक इट आउट. यस, कुछ प्रॉब्लम? एनी डाउट? चले आगे. ओके, लिखना है लिखो, जल्दी जल्दी लिखना है तो लिखो फटाफट. फिर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर रुकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज फॉर होमवर्क. अभी उसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ, तुम्हें अंदाजा आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है उसको. ओके ओके. तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट. क्या है अपने पास? NPR इज इक्वल टू 720. NCN माइनस R इज इक्वल टू 120. हमने एक प्रॉपर्टी देखा है. कौन सा प्रॉपर्टी? NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, है ना? ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा है. तो उस हिसाब से NCR इज इक्वल टू 120. सही है. ये NCN माइनस R जो है ना, इसको मैंने NCR में कन्वर्ट कर लिया. क्या बोला मैंने? अपने पास एक प्रॉपर्टी है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, है ना? तो मैंने प्रॉपर्टी लगाया. अब क्या करोगे? मेरे पास NPR है 720 एंड NCR है 120. NPR का फॉर्मूला लिखेंगे n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इट्स 720. NCR का फॉर्मूला लिखेंगे n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120. तो इसका वैल्यू रख देते हैं. फिर इसका वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं. किस चीज का वैल्यू? किस चीज का वैल्यू? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, है ना? कितना है उसका वैल्यू? 720. तो यहाँ पे रख देते हैं 720 अपॉन r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120. तो 120 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया इक्वल टू r फैक्टोरियल. तो कितना है फिर? 6 इज इक्वल टू r फैक्टोरियल. 6 क्या होता है? 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू r फैक्टोरियल. तो r क्या हो गया? 3 हो गया. डन. सही है. कोई प्रॉब्लम? देख लो एक बार. तो ऐसा ही है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5. डिवाइड करना है तुम्हें बस, मतलब देख वो जो वैल्यू है बस इंसर्ट करना है और कुछ नहीं करना. यस, एनी डाउट? कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो. नेक्स्ट क्वेश्चन लेंदी है एक्चुअली, थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो घर पे, मतलब एज एन होमवर्क नहीं बोलूंगी बट एक अटेम्प्ट दे सकते हो. थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है अगला वाला, और सेम फाउंडेशन के मॉड्यूल में भी दिखेगा तुम्हें. इट इज देयर इन फाउंडेशन मॉड्यूल. ओके, so let's stop here now. We'll continue in next class.